सर, जो आज का कार्यक्रम है ऑथर्स एंड रीडर्स के बीच में जो इंटरेक्शन हुई है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। आज डायरेक्टर लाइब्रेरीज जहां मैडम सबिता जी जो चीफ लाइब्रेरियन है, इनके माध्यम से आज जो रीडर्स और ऑथर्स की एक मीट करवाई गई। क्योंकि जम्मू में भी मतलब जो हमारे रीडर्स हैं, हम चाहते हैं कि वो भी आगे कुछ मतलब किताबें भी लिखें, पढ़ाई के साथ साथ ये काम भी करें। और जम्मू में बहुत सारे लोग करते भी हैं, लेकिन जब तक अट्रैक्शन नहीं होगी तब तक उनको नहीं पता चलता कि आथर कोई ऊपर से नहीं उठ के आता है। आथर जब अपनी बात बताएगा तो उनको भी पता चलेगा कि आथर हम भी बन सकते हैं। तो आज उसके लिए ये प्रोग्राम था और इन्होंने काफ़ी बच्चों को बुलाया था और बच्चों ने बहुत इत्मीनान से सारी बातें सुनी और हम लोगों ने अपना शेयरिंग करी कि हम भी कोई आसमान से टपक के नहीं आए, एक पैशन था और उसके शुरू से हमने लिखना शुरू किया और करते करते आज हम आथर के रूप में जहाँ खड़े हैं। और आप लोग भी आथर बन सकते हैं और देश में अपना नाम भी कमा सकते हैं और नई चीज़ें अगली आने वाली पीढ़ी के लिए आप छोड़ सकते हैं। आज का ये प्रोग्राम इन्होंने जो किया जो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ और इसके लिए हमारे जो युवा पीढ़ी है वो भी ऑथरशिप की तरफ आगे बढ़े, इसके लिए क्या क्या बारीकियां जो है उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए? उसमें देखो, सबसे पहले क्या होता है कि आज के बच्चे जो है वो सिर्फ पढ़ाई की तरफ फोकस है, उनको जो रिक्वायरमेंट होती है उसी की तरफ जाते हैं। हम कहते हैं कि अब मैं कह रहा था इनको कि अभी कम से कम 2 पेपर हर व्यक्ति को पढ़ने चाहिए जिनको आगे बढ़ना है, और खासकर पेपरों में जो आर्टिकल दिए होते हैं उनको डिटेल से पढ़ो, उसी में से ही सब कुछ निकलेगा और उनका एक रजू बनेगा और लिखने की उनकी ताकत बनेगी और उसी से वो सब कुछ सीखेंगे और एक आज नहीं तो कल वो भी एक आथर के रूप में जहाँ खड़े होकर नजर आएंगे। हम जो आज का कार्यक्रम है इसके बारे में विस्तार से। आज हमने यहाँ डायरेक्टरेट ऑफ लाइब्रेरीज एंड रिसर्च ने एक ऑथर एंड रीडर का मीट ऑर्गेनाइज किया। जो मेन मकसद था इस मीट का यही था कि हमारे जो ऑथर्स हैं, लोकल ऑथर्स हैं, वो हमारे बच्चों से यहाँ जो रीडर्स आते हैं, विजिटर्स आते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करें, उनको मोटिवेट करें कि वो हमारे यहाँ पे जो बुक्स हैं उनको यूटिलाइज ही करके यहाँ लिटरेरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। जैसे कि हमारे साथ यंग ऑथर भी मौजूद थे इसी कार्यक्रम में। उनका मेन मकसद यही था जो हमारे डिपार्टमेंट का, कि ताकि हमारे जो यंग रीडर्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन करके उनको बताएं कि किस तरह से उनकी जर्नी क्या रही है, उन्होंने कैसे स्टार्ट किया। जैसे सर ने अभी आपको बताया कि वो ऑथर नहीं थे, वो कैसे ऑथर बने, उसका सफ़र जो है वो ही इसी इंटरेक्शन प्रोग्राम में डिस्कस हुआ। इसके अलावा बुक्स की बात करें तो जो बुक्स की अवेलेबिलिटी है या बुक्स को बढ़ाने के लिए भी जो है कुछ डिस्कस किया गया है या कुछ ऐसा ग्रीवेंसेस जो है उसको बनाने की बात की गई है। बुक्स को बढ़ाने का जी, जैसे हमारी लाइब्रेरी में तो हर साल परचेजिंग होती है यहाँ पे, और हमने स्पेशली लोकल ऑथर्स को भी इनवाइट करते हैं, उनकी बुक्स भी लेते हैं, क्योंकि जो लिटरेचर लोकल ऑथर लिखता है वो हमें शॉप से या किसी भी बुक स्टोर से हमें नहीं मिलेगा, वो सिर्फ हमारी रणवीर लाइब्रेरी में ही मिलेगा। तो इसीलिए हमने लोकल ऑथर्स को भी इनवाइट किया हुआ है, और जो हमारी परचेज कमेटी है उसमें भी हम लोग रखते हैं कि लोकल ऑथर्स जो हैं वो अपनी पब्लिकेशन जो है वो सबमिट करवाएं और उनको हम परचेज करते हैं लाइब्रेरी के लिए, बच्चों के लिए। आज हमने ये लोकल ऑथर्स और रीडर्स की एक मीट करवाई है। जो हमारा मेन मुद्दा था कि हम कैसे जो यंगर जनरेशन है उनका राइटिंग में और रीडिंग हैबिट्स कैसे हम कर सकते हैं, उसमें इंटरेस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे हमारा फुटफॉल थोड़ा कम हो रहा था, अभी जो एडवांस टेक्नोलॉजी, लोग मोबाइल की तरफ ई रिसोर्सेज की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो हम इसको भी कैसे हार्मोनाइज करके रखें, थोड़ा इसको भी हमें एक ट्रीजर है इसको कंटिन्यू कैसे रखें। वही हम ये जानना चाह रहे थे कि क्यों रीडिंग हैबिट्स जो है वो उसका इंटरेस्ट कम हो रहा है। इसलिए हमने जो रीडर्स हैं उनके भी थोड़े व्यूज़ लिए, और आथर्स हमने जो प्रोमिनेंट आथर्स थे, हमारी ये अवार्डी भी हैं ये सहज सब्रवाल जी, तो ये यंगर जनरेशन है, ये प्रेरणा का स्रोत रहा है इनके लिए। काफ़ी बच्चों ने काफ़ी सराहा और कमिटमेंट भी की है कि हम राइटिंग अभी स्टार्ट करेंगे और रीडिंग हैबिट्स खुद भी हम इंटरेस्ट अपना क्रिएट करेंगे, और जो हमारे अड़ोस पड़ोस के जो बच्चे हैं उनको भी हम गलत आदतों की तरफ ना जाके इन रीडिंग हैबिट्स की तरफ हम राइटिंग या रीडिंग में हम लाइब्रेरी में जो है फुटफॉल बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने की आवश्यकता है? देखो, इस तरह के प्रोग्राम्स हमें करवाने पड़ेंगे। जैसे हमने इधर करवाया, ये हम डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज और तहसील लाइब्रेरीज तक भी करवाएंगे। अभी मैं सोच रहा हूँ कि महीने का एटलीस्ट एक प्रोग्राम तो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, हर डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में हो, ताकि अवेयरनेस क्रिएट होगी, लोगों को पता चलेगा कि क्या क्या रिसोर्सेज हैं हमारे पास, तो वो आएंगे।
अगर हमारे पास अगर अवेयरनेस थोड़ी कमी रह जाएगी तो वो हमारे रिसोर्सेज उधर पड़े रह जाएंगे और जो गवर्नमेंट इतना फंड्स यूज़ कर रही है उसका कोई पर्पज़ नहीं रह जाएगा। यहाँ पर अगर कोई नया रीडर ऐड ऑन होना चाहता है, यहाँ पर आना चाहता है, ज्वाइन करना चाहता है, उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा? वो आएंगे हैं तो हमारे पास चीफ लाइब्रेरियन मैडम के पास वो एप्लीकेशन एक फॉर्म भर के देंगे तो उसको मेंबरशिप मिलेगी तो फिर वो बैठ सकते हैं, बुक भी इशू करवा सकते हैं, फ्री ऑफ कास्ट है अभी तक तो। जी। डायरेक्टोरेट ऑफ लाइब्रेरीज एंड रिसर्च द्वारा आज ऑथर्स और रीडर्स के लिए इंटरेक्शन प्रोग्राम जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, ताकि जो गैप बढ़ रहा है उस गैप को कम किया जाए और जो उनके मसाइल्स हैं उनको हल करने के लिए जो है यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड किया जाए। रीडर्स किस तरह से उनका फुटफॉल जो है यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है, इस पर भी जो है मंथन किया गया और आने वाले समय में जो है जो ज़रूरी कदम होंगे वो डिपार्टमेंट द्वारा उठाए जाएंगे। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियल न्यूज़।